बात जुर्म से जूझती आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो अपने दोस्तों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसे कहां पता था कि जिन दोस्तों पर वो अपनी जान लुटाता है वही दोस्त उसकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं और दोस्ती के पन्नों पर साजिश की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जी हां, वैशाली में नए साल की पार्टी के दौरान दोस्तों ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। ये सामने आ रहा है कि जिस शख्स की हत्या हुई है वो आपराधिक छवि का था और आपसी गैंगवार में मारा गया। क्या है दगाबाज दोस्तों की खूनी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। दोस्तों ने दोस्त से की दगाबाजी। दोस्त को बुलाकर ले गए। और दुश्मन बनकर दाग दी गोली। अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर मौत की चादर ओढ़े सो रहा शख्स और उस खामोश मंजर को देखते परिजनों की ये खौफनाक और डरावनी तस्वीरें वैशाली जिले के पातेपुर थाना इलाके की है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। परिजन खौफजदा है और पुलिस शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच में जुट गई है। परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि शुभम का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके जिगरी दोस्त हैं। दोस्तों ने ही दोस्ती में दगाबाजी की है और जानी दुश्मन बनकर मौत की गोली सीने में दाग दी है और रिश्तों के पन्नों पर नए साल की शुरुआत में ही दोस्त के खून से कत्ल और दगाबाजी की कहानी लिख दी है और अपने लिए सलाखों के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन वो मंजर कितना खौफनाक होगा जब दोस्तों ने दोस्त के सीने में गोली दागी होगी, क्योंकि बाकी रिश्ते तो जन्म लेते ही मिल जाते हैं। दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे इंसान खुद बनाता है और चुनता है, अपने दोस्तों पर जान लुटा देता है। लेकिन जब वही जिगरी दोस्त दुश्मन बनकर जान के पीछे पड़ जाए तो अंजाम बुरा होना तय है, जैसे मालपुर गांव निवासी शुभम कुमार झा के साथ हुआ है। दोस्त सब आया, बुला के ले गया सुबह में नहीं, सुबह में 8 बजे रात में ले बुला के ले गया। उसका 10:30 बजे फोन आया, जैसे से गोली लग गया है। उसका मम्मी आके बोला तो हम वहाँ पहुँचे मोटरसाइकिल से। उसका बाद और आदमी आए, लाए वहाँ से। तो हैप्पी न्यू ईयर पार्टी उटी मिलेगा तो दोस्त बुला के क्या? नहीं, वो बोला जो चलो आते हैं घूम फिर के। बाद में जानकारी हुआ जब कोई गोली मार। कौन लोग थे ये पता चला है कुछ? कहाँ के लोग? ग्रामीण लोग है, वहीं का है। उन्हीं के गाँव पड़ोसी हैं। न्यू ईयर पार्टी उटी में गया था क्या? नहीं, कहीं कुछ नहीं गया। कहीं नहीं गया था। तो ये भट्टा पे रात में क्या कर रहा था? ले गया लोग बुला करके, क्यों ले गया नहीं ले गया तो वही लोग समझेगा। में जानकारी मिला था कि शुभम कुमार झा, पिता मनोज झा, मालपुर का ही लड़का है, 22 साल का, और ये 3-4 साथियों के साथ अपना यहाँ पर उन्होंने नया साल मनाने के लिए घर से ही वो लोग पिक किया है उसको और लेकर आया था। और 11:30 बजे अराउंड हम लोग को सूचना मिली है कि उन्हीं में से, उनके दोस्तों में से किसी ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है
कि पातेपुर थाना क्षेत्र के मालपुर गांव निवासी मनोज झा का 22 वर्षीय बेटा शुभम कुमार झा 1 जनवरी की रात करीब 8 बजे अपने घर पर था। उसी दौरान गांव के ही उसके कुछ साथी आए और उसे साजिशन बुला कर लेकर चले गए। शुभम को पता नहीं था कि उसके दोस्त उसके दरवाजे पर मौत का फरमान लेकर आए हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्तों के साथ चला गया, लेकिन वापस लौट कर नहीं आया। 2-2.5 घंटे बाद शुभम के परिजनों को खबर मिली कि शुभम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही शुभम की मां अपने पड़ोसी के पास गई। पड़ोसी आनन फानन में मौकाए वारदात पर पहुंचे तो देखा कि घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर कंडोहिया चिमनी चौर में शुभम की लाश पड़ी है। शव को देखते ही परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। घर वालों ने पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पातेपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। इस दौरान पुलिस को शुभम के कुछ कपड़े मिले और मौकाए वारदात पर चप्पल पड़ी हुई मिली, जिसे बटोर कर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। शुभम झा का मम्मी आया, हम घर पे सोए हुए थे तो बोला जो गोली मार दिया, उसको कोई फोन किया तो हम घटना स्थल पर पहुंचे। तो वहां जाके हम देखे कि सड़क पर घसेट उसेट के रखा हुआ था, सड़क पर सुतैले था। तो वहां गए तो हम देखे इसका जेबी पर हाथ मारे तो हमको खून निकला तो हमको बुझाया जो जिंदा होगा तो हम अपना मोटरसाइकिल पर लाते, लेकिन ये मार चुका था। उसके बाद जैकेट हफ्ता में फेंकल था, चप्पल प्रशासन के साथ गए तो चप्पल था हफ्ता में फेंकल तोड़ी के। हम 11 बजे रात में फ़ोन देख रहे थे। मेरे फ़ोन पे कॉल आया, कोई बोला कि तुम्हारे भाई को गोली मार दी गई है कंडोहिया पे। हम बोले ठीक है आते हैं। तो वो जो बोले थे वो मेरे घर के पास ही थे, बोले कि रुको हम भी चलते हैं। हम लोग सब साथ में गए वहीं पे। तो वहाँ पे एकदम आवारा की तरह लाश पड़ा हुआ था। वहाँ पे 2 ही आदमी था, एक विकास सिंह राजपूत, एक संदीप कुमार और एक और था जिसको हम नहीं जानते हैं। तो फिर वहाँ से लाश लेके आए वापस घर। बस अब सवाल ये है कि क्या दोस्तों ने ही शुभम की हत्या की है? शुभम को घर से बुलाने कौन कौन दोस्त आए थे? क्या नए साल की पार्टी के दौरान हत्या हुई है? शुभम की हत्या में कौन कौन दोस्त शामिल हैं? हत्या के पीछे दोस्तों का मकसद क्या था? क्या आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या की गई है? अगर नहीं तो शुभम की हत्या के पीछे का सच क्या है? जैसा हम लोग भी अभी आकर देखे हैं तो बोतल पड़ी है, अब उस समय की है कि पहले की है वो भी हम लोग जांच करवाएंगे। ये है कि नए साल मनाने के लिए ये लोग यहाँ आया था और क्या रंजिश थी क्या, क्योंकि रेगुलर ही लड़के साथ में ही रहते थे और अभी तक ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि परिवार वालों को भी नहीं पता रहा है कि कारण क्या था। तो जब तक हम लोग कुछ अरेस्टिंग नहीं कर लेंगे इन लड़कों की तब तक रियलिटी का पता नहीं चलेगा। बाकी हम लोग जांच में लगे हुए हैं कि रीज़न क्या था, जो क्योंकि साथी हैं ये लोग, हमेशा साथ ही रहते हैं और कल घर से सबके सामने वो लोग लेकर आया यहाँ पर। ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है और स्थानीय लोगों के साथ साथ परिजन दोस्तों पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक हत्या की गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों को जेल की सलाखों में पहुंचाती है और दोस्ती का मुखौटा पहने कातिल दोस्तों के असली चेहरे को बेनकाब करती है, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन जिस तरह से घर से बुलाकर दोस्तों ने दोस्त के खून से खौफनाक कहानी लिखी है वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई दोस्त दोस्ती में दगाबाजी की जुर्रत न करे। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।